दोस्तों दिल्ली के महरौली इलाके में हम लोग हैं अभी और यहाँ पर देखिए महरौली के इलाके में इस तरीके से घर जो तोड़ा गया था, यहाँ पर घर पूरा टूट चुका है और यहाँ पर देखिए कितना खतरनाक हो सकता है कि यहाँ पर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए डीडीए ने इस घर की कार्रवाई की और पूरी घर जो है इन्होंने तोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो ओनर हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। कितना टाइम हो गया रहते हुए आपको? मुझे सन 65 से रह रही हूँ। हॉस्टल भरा मैंने, रसीदें हैं मेरे पास। बताइए मैं क्या करूँ। 25 साल हो गए मेरे आदमी को मरे, 18 साल का बेटा मैंने खोया, 12 साल हो गए मरे। मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ आप बताइए। मैं अकेली रह गई। ऐसे ही कुछ दिन आए हम लोग, हमारा सामान भी दबा पड़ा, कुछ भी नहीं, हमारा ऑर्डर भी नहीं था। आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर किसका, उसका खुदा का। मर जाऊंगी, एक बूढ़े औरत मर जाएंगे लोगों के, पाप उनको पड़ेगा जरूर। आप सोचिए इस कंडीशन में आप रह रहे हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। हो जाए कोई बात नहीं, मरूंगी तो मरना तो है। जब किसी के जगह कौन दे रहा मुझे रहने के लिए, आप बताइए मुझे कौन दे रहा है रहने के लिए जगह। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम हैं, हमारा बेटा अलग रहता है, बहू बेटे वो यहाँ रह नहीं सकते। मैं अकेली रहती हूँ दिन रात यहाँ पे। उन्होंने कभी आपको कॉन्टैक्ट किया? वो बेटे, अरे कंडक्ट आजकल कौन करता आप बताइए। करता आ जाता कभी कभी, क्या है, पेंशन हमें मिलती है, राशन मिल जाता है। पेंशन कितना मिलता है? 2,500। 2,500 आता है, आ जाता है, टाइम पे आ जाता है। टाइम से आता तो मैं दे। दर्शकों को ये दिखाना चाहूंगा कि देखिए हालात कैसे है यहाँ की और कितना भयावह हालात है। डर तोड़ना था उनको, अगर तोड़ने का आर्डर था पूरी लाइन तोड़ देते, मुझे अफसोस नहीं होता। सिर्फ 2 घर हमारे मुसलमानों के भाई के थे, 2 घर उन्होंने तोड़ा, एक भाई का मेरा, एक मेरा तोड़ा। बाकी किसी का घर नहीं तोड़ा उन्होंने, कुछ नहीं तोड़ा। मतलब ये क्या आप ये कह सकते हैं कि धर्म के ऊपर हुआ है? हाँ बिल्कुल, धर्म के ऊपर भाई का। 2 घर मुसलमान के थे, तुमने तोड़ दिया। बाकी किसी के तोड़ते, अगर आर्डर था वहाँ से तोड़ के आते, मुझे कोई गम नहीं था। फिर एक दिन पहले बताते, मैं सामान निकालती, मेरा नीचे सब सामान दबा पड़ा, मेरे 4-5 कमरे टूटे पड़े। जो मेरा किराया आता था मैं उससे गुजारा करती थी, गुजारा किससे भीख मांगू बताइए आप। टारगेट आपको किया गया? टारगेट मुझसे किया गया। मुझे पहले आपको कभी नहीं बताया? अरे कुछ भी नहीं, इन्होंने कहा कि तोड़ा जाएगा। एक नोटिस लगा दी थी, वो सबके लगी थी। जब भाई सब तोड़ते तो मेरा भी तोड़ते। 65 साल हो गए आपको रहते हुए? कभी नहीं आया ऐसा वक्त। 65 साल हो गए। मैं दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के हालात देख लीजिए आप, किस तरीके से जो है यहाँ पर रहना भी कितना खतरनाक हो सकता है कि कभी भी ये बिल्डिंग कभी भी टूट सकता है और कभी भी जो है इस बिल्डिंग के नीचे कोई भी इंसान दब सकता है। देखिए ये भी टूटा पड़ा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना अभी, ये भी टूटा पड़ा है। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना पूरा आगे से फ्रंट से टूटा पड़ा है और यहाँ पर बैठना भी कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही इन्होंने भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और वो भी इस तरीके से जो है आज भी बैठी रही हैं। आज मैंने आपको देखा यहाँ पे बैठे हुए, तो कर लीजिए बात, हमने बात करने में मना नहीं किसी को किया, बात कीजिए। बस एक चीज पूछना चाहूंगा कि इतने भयानक हालात में, इतने यहाँ पर पूरा घर टूट चुका है आपका आधा और कभी भी गिर सकता है, कभी भी टूट सकता है, प्रशासन ने मना नहीं किया आपको रहने के लिए, कहीं व्यवस्था नहीं की? हमारी व्यवस्था कर देते तो फिर क्या। हम तो राशन आता फ्री में, पेंशन आती है, अपने गुजारा करते हैं, रहते ही नहीं। क्योंकि जब मेरे पास औलाद नहीं है यहाँ पे, तो हम किसको सहारे रहेंगे। मुझे कोई घर दे देते, यहाँ लो यहाँ रह लो, तो हमें फिर जब सन 65 से रह रही, हमने गवर्नमेंट को पैसा भरा है, हमारा पैसा वापस दे दें। टैक्स वगैरह सारा चीज दिया? जो हाउस टैक्स था मैंने सन 65 से अब तक दिया। पानी का बिल मैंने सन 2003 से भरा, 3 से कह रहे हैं 24 से, मतलब बहुत पहले का भरा हुआ है, सन 2000 पहले से भरा हुआ है। तो हमारा क्या है बताइए यहाँ पे। जब था हमारा पैसा क्यों लिया गया? नहीं, सामान मेरा दबा पड़ा हुआ है, दबा पड़ा हुआ। देखिए बक्से मेरे सारे दबे पड़े हुए हैं। घर से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जो इतने साल रहा, 17-18 साल की मैं यहाँ पे आई थी, आज मैं 70 साल की हो गई हूँ, तो कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। पूरी दुनिया हमने यहाँ अपनी ज़िंदगी काट दी। बताया ना, मेरा 25 साल हो गया शौहर को मरे, 12 साल हो गए मेरे बेटे को, 18 साल का मैंने बेटा खोया अपने यहीं पे, जब दुनिया के मर गई थी। हॉस्टल का पैसा तुमने बराबर लेके रख लिया, क्यों? जब तुम्हारी ज़मीन नहीं थी, न लेते तो उसी वक्त में कहीं चले जाते, क्यों लिया था भाई बताइए मुझे। वक्फ बोर्ड वालों ने कहा, वक्फ बोर्ड की रसीदें मेरे पास पक्की रखी हुई, मोहर लगी हुई, तो बताइए क्या करें अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। इन्होंने कहीं ज्यादा व्यवस्था हमें एक घर दे दें, या हमें बनाने का आर्डर दें, या बनाने के लिए कुछ कहे, क्योंकि ये आर्डर नहीं है टूटने का, कि जब टूटता है तो शुरू से लेके आखिर तक टूटता है। मैं रहना खाना यहाँ दे जाता, कोई मंदिर से आ जाता, खाना रहना खाना हो जाता, रहते ही यहीं। कैसे बनाए, मेरे आस पड़ोसी मदद कर देते,
कहाँ बनाया आप देखिए, यहाँ गद्दा बिछाती सो जाती, वो बेड पड़ा है, आपने देखा तो बेड पर सोती है। बताइए मुझे आप किस जगह सो। और घर घर से इतना लगाव है आपको कि आप बिल्कुल घर से, घर हमने बड़ा ईंट मट्टी से चुन चुन के बनाया अपना, सन 65 से। सोचिए रसीद दिया गवर्नमेंट को, रसीद दी है, आज भी मेरे पास मौजूद है रसीदें। तो अब उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं बताइए। अपनी पूंजी हमने दे डाली, अपना आदमी दे डाला, अपना भाई बेटा मैंने अपना यही खो दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। बेटी ऑस्ट्रेलिया चली गई, शादी हो गई उसकी, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। आजकल कौन रखता है, कोई आपको पूछता नहीं, मुझे कौन पूछता। आजकल का माहौल क्या है भैया, बेटा बहू को नहीं पूछती, जिसके सगे बेटे बहू होते तो हमारा यूँ ही है। क्या करें बताइए आप, कोई पूछता है। कब तक रहने की आप नहीं देंगे? जब तक मेरी ज़िंदगी जब तक ज़िंदगी यही रहूँगी, यहीं से मर के जाऊँगी, जीते जी नहीं जाऊँगी। नहीं जाएगी। नहीं, जीते जी नहीं जाऊँगी। जब हमारा शौहर हमारा बेटा मरा यहीं, तो हम क्यों जाएंगे। मर जाऊँगी उसी दिन चली जाऊँगी, जो जी चाहे घर का कर लेना। अभी तो आप नहीं करने देंगे कोई। आपको आए प्रशासन फोर्स भी आई, कोई नहीं आया मना करने, उस दिन तो एकदम से एकाएक ही आई, जब तो मेरा सामान दबा पड़ा है। आपके पास कैसे रहेंगे आप? कुछ ही नहीं आया यहाँ पर, आए नहीं, कि आप नहीं कर सकते यहाँ पे, नहीं कोई नहीं आया, कोई रोकने के लिए नहीं कोई नहीं रोकने रोक, के लिए कोई नहीं कोई नहीं पूछता कि आप यहाँ रह रही हैं। मैंने कहा कहाँ रह रही, देर कहाँ जाऊँ, आप वो जगह बता दो यहाँ रहो तो हम चले जाएँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, मैं कहाँ किराया दूंगी जो मैं रहूँगी। बताइए आप, कहाँ आप सोचे हैं आपने? यहीं बिस्तर बिछाती हूँ, सोती हूँ, देखिए बिस्तर तो रखा है, सोफा लगा हुआ है, तो सोफा लगा, सोफे पे सो जाती हूँ। दोस्तों मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से घर का जो कंडीशन है, घर का जो हालात है वो किस तरीके से हालात है। इन्होंने सोफ़ा, इन्होंने कुछ नो जो है निकालने का मौका नहीं दिया और घर को ऐसे तोड़ा गया है, ऐसे तोड़ा गया है कि अगर यहाँ पर कोई रहता है तो बहुत ही अपना जान जो है जोखिम में डाल करके ही रहेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो गद्दा है ना, इस गद्दे के नीचे बहुत बड़ा जो है एक खाई सा है और ये नीचे का जो फ्लोर है वो दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है और ये फ्रंट रोड पे ही है और यहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये किस तरीके से हालात में, किस कंडीशन में जो है यहाँ पर रह रही हैं, हम इनको सैल्यूट करते हैं, हम इनको सलाम करते हैं और जितना हो सकता है हमारे चैनल के द्वारा, जितना हो सकता है हम इस चीज़ को प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो प्रशासन जो है आपको दोबारा से पुनर्वास के लिए वाह वाह, कुछ हमें दे, हम बना लें अपना घर, कुछ तो दे दे हमें जो हम बना लें अपना घर, हम रहने लग जाए। हमारा कुछ किराया आता तो हम रोटी खाते हैं, कहाँ जाएँ रोटी खाने, किसके यहाँ जाएँ रोटी खाने बताइए आप। हमें कौन देता है आजकल, हमारा बन जाए। 2 रुपये किराए के आते हैं, हमारे 4,500 किराए के आते थे, मैं रोटी और 2,500 पेंशन आती थी, मेरा गुजारा भत्ता होता था। अब मैं गुजारे के लिए तरस रही हूँ, बीमार हो जाऊँ कोई देखने वाला भी नहीं है, क्योंकि पैसे से सब दुनिया जानती है, बगैर पैसे का कोई नहीं जानता भाई जान। पैसा मेरे पास होगा 2 रुपये का दे के काम करवा लूँगी, और जब मेरे पास है ही नहीं कुछ तो मैं क्या काम करूँगा बताइए। मेरी हालत जो हो रही है मैं क्या करूँ। मैं आपके दर्शकों से यही करना चाहूँगा कि इस चीज़ को काफ़ी शेयर करें, इस चीज़ को जो है लोगों तक पहुँचाएं, प्रशासन तक पहुँचाएं, ताकि प्रशासन देखे और प्रशासन ये भी देखे कि जहाँ पर ये करते हैं, जिस तरीके से अगर तोड़ते हैं, डिमोलाइजेशन करते हैं, तो कम से कम पुनर्वास का जो है उनको कुछ ना कुछ वो दे देना चाहिए। जी, 2 घर तो तोड़े गए, सामने गुरुद्वारा था, मंदिर था, मंदिर की दुकानें यहाँ से वहाँ तक थी, कुछ भी नहीं टूटा। सिर्फ मेरे घर में भी रोज़र क्यों घुसा, टारगेट मुझे किया, मुझे तो टारगेट करके घर तोड़ा गया। मेरे तोड़ने के आर्डर नहीं थे, क्योंकि मैंने हॉस्टल घर रखा सन 65 से, रसीदें मेरे पास मौजूद है, अगर आप देखना चाहेंगे तो वो भी दिखाऊँ। टारगेट करके तोड़ा गया मेरा मकान कि हाँ सबका छोड़ दो, इनका तोड़ दो। तो मैं कहीं जाने वाली नहीं, मैं मरूँगी भी, जीऊँगी भी, यहीं रहूँगी, चाहे कुछ खाने दो या मत दो। टेंशन आती है, जो कुछ समझ में आता थोड़ा बहुत मंगा लेती हूँ, राशन की। ताकि आपकी आस-पड़ोस वाले मदद कर रहे हैं। हाँ, आस पड़ोस वाले मेरी मदद कर देते भाई, सीधी बात है।